दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीवर सिरोसिस। इससे पहले हम जो लीवर के बाकी पैथोलॉजी हैं, बाकी डिजीज़ हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हम एक चार्ट की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लीवर सिरोसिस आपको होता किसकी वजह से है, आपके फीचर कौन से हैं, उसके कोज कौन से हैं और उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है दोस्त, जो मोस्ट कॉमन कोज होता है लीवर सिरोसिस का वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल आपका कैसे होगा, शुरू में अल्कोहल लेते हैं तो सबसे पहले कंडीशन आती है फैटी लीवर। उस टाइम भी यदि हम उसको नहीं छोड़ते हैं या उसे प्रिवेंशन नहीं करते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस मतलब आपका जो लीवर है उसकी इन्फ्लेमेशन, लीवर की हेपेटोसाइट सेल है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यदि उसके अंदर भी हम प्रिवेंट नहीं करते हैं दोस्त तो एक एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होती है चिरोसिस। इसमें आपकी जो फाइब्रोसिस होती है ना, फाइब्रोसिस आपको मेन इसके अंदर मिलता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ बाय डिसरप्शन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर बाय फाइब्रोटिक बैंड। ठीक है, एक एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है आपका जिसके जिसके अंदर लीवर आर्किटेक्चर डिसरप्ट होता है, किसकी वजह से, फाइब्रोटिक बैंड बनने की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से। तो इसके सबसे पहले हम कोज जान लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है लीवर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस भी रीजन है, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ भी आपका हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। ये आपका कॉपर की वजह से, ये आपका आयरन की वजह से, ये आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होता है जो आपका एम्फाइसेमा के अंदर भी कंट्रीब्यूट होता है उसकी वजह से। ये आपका रीजन हो सकता है। इसके अलावा इडियोपैथिक आपका लीवर सिरोसिस हो सकता है। मोस्ट कॉमन याद रखना आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। तो उसके बाद आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी वजह से सिरोसिस की वजह से पहली जो कंडीशन आती है वो आती है पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल सिस्टम होता है उसके अंदर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसकी वजह से एसाइटिस आएगा। एसाइटिस क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पर एक्सेस अमाउंट फ्लूइड इकट्ठी हो जाती है, उसी को एसाइटिस बोलते हैं। और यूजली ए सेरस फ्लूइड हैविंग प्रोटीन कंसंट्रेशन लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन इसकी जो नॉर्मल प्रोटीन अमाउंट लोग कम ही होता है। ठीक है, एसाइटिस इसका मेन कॉम्प्लिकेशन हुआ। उसके बाद कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली, आपका स्प्लीन के अंदर भी आपको स्वेलिंग मिलेगी, उसको हम स्प्लीनोमेगेली बोलेंगे। उसके बाद आपका जो पोस्ट सिस्टमिक सेंट हैं वो आपका इसमें जो पोर्टो सिस्टमिक सेंट हैं, जो आपके पोर्टोकोल एनास्टोमोसिस होता है उसकी उसमें ही प्रॉब्लम आएगी इस हाइपरटेंशन की वजह से। उसकी वजह से हेमोरॉइड्स, इसोफेजियल वेरिसेस और कैप्यूट मेडुसा, मतलब आपका जो फिकल मैटर के थ्रू ब्लड आना, या आपका वो जो वोमिटिंग है उसके थ्रू ब्लड आना, वो इसोफेजियल वेरिसेस होता है, वो इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है। तो ये पहली प्रॉब्लम हुई पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। सेकंड आता है रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन आपके लीवर के अंदर सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, यदि प्रॉब्लम है तो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से हाइपर एल्बुमिनिया और रिड्यूस क्लोटिंग फैक्टर आपकी इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से। तो सबसे पहले इसकी वजह से जो कनेक्ट होता है, हाइपरटेंशन हुआ पोर्टल सिस्टम के अंदर, फिर प्रोटीन सिंथेसिस कम हुआ। इसके बाद आपका जो हिपैटिक लीवर और रीनल सिस्टम का इसकी वजह से रीनल सिस्टम है वहाँ पर इफेक्ट आएगा, उसको बोलते हैं हम हिपैटो रीनल सिंड्रोम। ठीक है, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन आपका कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। यदि प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, तो वहाँ पर रिड्यूस डिटॉक्सिफिकेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, आपका ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी, आपका टॉक्सिन ज़्यादा होंगे तो ब्रेन को इफेक्ट करेंगे और इंसेफेलोपैथी करवाएंगे। इसके बाद आपका एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर होता है, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से कम होगा। तो कम होने की वजह से हाइपर एस्ट्रोजीनीमिया, मतलब जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके 3 कंडीशन मिलेगी। एक तो गायनेकोमेसिया। ठीक है, गायनेकोमेसिया मतलब मेल के अंदर जो नॉर्मल ब्रेस्ट अमाउंट टिश्यू होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सेकंड आपका पाल्मोरेथेमा एंड स्पाइडर एंजियोमा, ये आपका एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से क्लिनिकल फीचर मिलती हैं। ठीक है,
ये बात की हमने कि इसकी क्लिनिकल फीचर की। इसके बाद हम इसके जो डायग्नोसिस है वो कैसे करेंगे दोस्त, वो डायग्नोसिस करते हैं बायोप्सी से। ठीक है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है बायोप्सी, हम कोटी सैंपल लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं बायोप्सी के थ्रू कि ये सिरोसिस है नहीं है। ठीक है, ये बात की हमने इसके कोज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस। इसके अलावा दोस्त आपका जो नॉन चिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल फाइब्रोसिस जो ये पोर्टल हाइपरटेंशन इसकी वजह से हो रहा था, लेकिन जो आपका इस कंडीशन के अंदर NSPE मतलब नॉन चिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस के अंदर चिरोसिस नहीं है लेकिन फिर भी पोर्टल हाइपरटेंशन है, ये आपका इडियोपैथिक हो सकता है। इसकी ईटियोलॉजी नोन नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि जब आपको पोर्टल फाइब्रोसिस मिले लेकिन चिरोसिस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा, क्योंकि जो कॉमन कोज होता है इसका वो आपका चिरोसिस होता है, लेकिन अदर देन चिरोसिस भी आपको इडियोपैथिक कोज भी मिल सकता है। इसके अलावा हिपैटिक ट्यूमर आपके कौन से होंगे लीवर के अंदर, जो बिनाइन जो टाइप होता है वो कॉर्नस हिमेंजियोमा एंड हिपैटिक एडिनोमा आपके बिनाइन ट्यूमर हैं लीवर के। मेलिग्नेंट के अंदर आपके कौन से आएंगे, हिपैटोब्लास्टोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड कोलेंजियो कार्सिनोमा आपके एग्जाम्पल हैं मेलिग्नेंट हिपैटिक ट्यूमर या लीवर ट्यूमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्त, तो मैंने हमारा वीडियो का टॉपिक था आपका चिरोसिस के टाइप क्या होता है, कोज क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो दोस्त होप कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा लीवर चिरोसिस के बारे में। दोस्तों यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो जब मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।